नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज वीडियो देरी से आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक से क्या निकलता है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और अल्टीमेटली पूरा दिन बैठकों का दौर खत्म होने के बाद जो ऑफिशियली कांग्रेस ने कहा है, उसका लब्बो लबाब तो यह है कि नीलबट्टे सन्नाटा निकला है। कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब मीडिया के सामने आए, साथ में डी के शिव कुमार, सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला भी थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा सिर्फ राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर थी। Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM D.K. Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. Today we discussed about the Rajya Sabha seats and the council seats of Karnataka. The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states. That's all. This is what we have decided today, nothing else discussed today. हालांकि केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि चर्चा सिर्फ राज्यसभा चुनाव और उसको लेकर हुई, लेकिन यहां आपने एक चीज नोटिस की होगी, डी के शिव कुमार के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो मुस्कान कहानी कुछ और कह रही है। वो कहानी ये बता रही है कि डी के शिव कुमार जो उम्मीद लेकर आए थे, फिलहाल वो मामला टालमटोल कर दिया गया है। यानी कि अब 17 जून के बाद इस मामले पर फिर से बात होगी, फिर से बैठकों का दौर चलेगा, फिर से कोई फैसला लिया जाएगा। पहली तो उनकी हंसी का ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शायद उन्हें कोई आश्वासन दे दिया गया हो, शायद उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉमिस कर दिया गया हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सिद्धारमैया भी कोई उदास तो नजर नहीं आ रहे, चेहरा तो उनका भी मुस्कुरा रहा है। हाँ, उससे पहले रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया को जब बता रहे थे कि क्या जो है वो केसी वेणुगोपाल बैठ देंगे, उनकी झल्लाहट थोड़ी सी नजर आई जरूर, क्योंकि प्रभारी होने के नाते रणदीप सुरजेवाला की भी बहुत एक्सरसाइज हो गई है। अब रणदीप सुरजेवाला का ट्रैक रिकॉर्ड चुनावी तो अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो दरअसल चुनाव कब आखिरी बार जीते थे उन्हें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने जो किया है, वो किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि वो किस तरह से कांग्रेस के लिए एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है कि कांग्रेस को संगठन पर कैसे काम करना चाहिए और कैसे एक प्रभारी होना चाहिए। ये रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में करके दिखाया। हालांकि जब मुझे पता लगा, मैं भी हैरान हुआ था कि रणदीप सुरजेवाला इस तरह के संगठन का काम कर सकते हैं, इतना संगठन में पकड़ रख सकते हैं या इस तरह की नॉलेज रखते हैं। लेकिन वो किया, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज जो झल्लाहट उनकी दिख रही थी, वो भी यही मुझे लगा कि वो भी अब इस खींचातानी से परेशान हो चुके हैं। वो भी बार बार मीडिया की स्पेकुलेशन से तंग आ चुके हैं। वो भी जानते हैं कि इस मीडिया स्पेकुलेशन की वजह से, बार बार खींचतान की वजह से कर्नाटक का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसका हौसला कमजोर होता है। क्योंकि जब हाईकमान कोई क्लियर फैसला नहीं लेती है ना, तो उसका सीधा असर पार्टी कार्यकर्ता पर पड़ता है। आप कहते हो कि 14 से बीजेपी बड़ी ताकतवर हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हाईकमान जो एक फैसला ले लेता है ना, वो डामाडोल नहीं होता, तुरंत फैसला लेता है, चाहे फैसला पर्ची से ही क्यों ना हो, लेकिन फैसला लेता है और कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज जाता है कि ये हमारे यहाँ पर टाल मटोल नहीं होती, तुरंत फैसला होता है। अब केरल को लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत अच्छा फैसला किया, हाईकमान ने बहुत अच्छा फैसला किया। वक्त जरूर लगा, चलिए ठीक है, उसमें सारी चीजें देखनी थी, लेकिन एक क्लियर फैसला लिया
और उस क्लियर फैसले ने एक उम्मीद जगाई थी कि अब कांग्रेस में चीजें क्लियर होगी। लेकिन कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की जो ये ढुलमुल रवैया है ना, कांग्रेस हाईकमान जो खींचतान का काम कर रहा है, ये अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए, ये बात आप मान क्यों नहीं रहे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कारण आपकी खुद की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। कैसे फेर रहे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक और राज्य का मुझे यहां जिक्र करना जरूरी है, और वो राज्य है दिल्ली। दिल्ली को लेकर भी कांग्रेस बहुत गलत फैसले कांग्रेस कर रही है, या सही फैसला नहीं कर रही है। इनफैक्ट यहां ये इस तरह से बोलना ज्यादा सही रहेगा कि दिल्ली को लेकर सही फैसला नहीं कर रही है। आपको मालूम है कि दिल्ली में आपको सत्ता से बाहर किया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। पंजाब में आप अगर उसको सत्ता से बाहर कर देते तो पूरे देश की सत्ता से बाहर हो जाती है। जब आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी तो कांग्रेस ने खुशियां मनाई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस को मौका मिल गया था, खाली जगह मिली है कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाना, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट सही बताओ, देवेंद्र यादव अध्यक्ष हैं, लेकिन वो किसी काम के अध्यक्ष नहीं, मैं साफ शब्दों में कहता हूं। और आपके पास एक फायर ब्रांड नेता है। मैं हालांकि उस नेता से आज तक कभी पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन जितना उसकी राजनीति को मैंने पिछले 25 साल में देखा है, 25 साल 30 साल में, वो फायर ब्रांड नेता है। मैंने पहले भी कहा था कि उसे दिल्ली की कमान देनी चाहिए, दिल्ली का अध्यक्ष बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, तो देखो दिल्ली में कांग्रेस क्या करती है। और उस नेत्री का नाम है अलका लांबा। जी हां, आपने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है, बहुत हो गया महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। अलका लांबा को दिल्ली में उतारिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं अलका लांबा को दिल्ली में उतारिए? सबसे पहले वो फायर ब्रांड नेता है, कांग्रेस की शायद पहली नेत्री है पिछले 10 साल में, 12 साल में, जिनको कल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। किस मामले में? कि उन्होंने 2024 में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया था। यही उम्मीद थी, यही होने वाला है। जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूं या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की। 2024 में मुझे चार्जशीट किया, 24 से 25, 25 से 26 इसी कोर्ट में मैं चक्कर काटती रही और आज पता लगता है मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे दोषी पाया गया है कि मेरा अपराध था कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई कैसे। ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ, जिसमें मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। 5 जून को शायद सजा सुनाएंगे और बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी सजाएं दे दीजिए। महिला सुरक्षा का मामला पूरे देश में, आज दहेज हत्याओं का मामला ले लीजिए, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के मामले ले लीजिए, हमारे हिस्सेदारी हक और अधिकारों की संसद के अंदर बात ले लीजिए, पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई है। और हम अगर लड़ते हैं पहली अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर और हमें दोषी करार देकर सजाएं देने का फैसला किया जाता है। स्वागत है। देख रही थी आज ब्रजभूषण शरण भी बैठे हुए थे बाहर, मेरे बाद उनका नंबर था। बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। अब बताओ, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए, महिलाओं का हक मांगने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया। अब शायद 4 या 5 जून को कह रही है कि शायद सजा सुनाई जाएगी। चलिए, जो भी होगा, ऐसे ही तो नेता बनते हैं ना, ऐसे ही नेता तो चाहिए जिन पे कोई भ्रष्टाचार या कोई ईडी का, कोई सीबीआई के छापा नहीं। महिलाओं का हक मांगने के लिए चार्जशीट हुई और उस पर सजा मिल रही है। और दिल्ली में अलका लांबा को उतारने की दूसरी वजह पता क्या है? दिल्ली को आज सबसे ज्यादा अगर कोई याद आ रही ना, तो शीला दीक्षित की सरकार याद आ रही है। दिल्ली में लोग ये मानते हैं, काफी ज्यादा लोग इस बात पे मानते हैं कि महिला मुख्यमंत्री पुरुषों से मुकाबले ज्यादा बेहतर है दिल्ली के लिए। इसलिए सोचिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने अपनी जगह पर किसी महिला को क्यों मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया?
सोचिए, पहली बार दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है, बहुत सारे नेता थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी एक महिला को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? क्योंकि ये जानते हैं लोग शीला दीक्षित के कामों को याद करने लगे हैं। शीला दीक्षित जैसी महिला पर्सनैलिटी चाहते हैं, दिल्ली की महिला वोटर याद कर रही हैं। लेकिन इधर कांग्रेस जिसकी नेत्री को याद किया जा रहा है वो देवेंद्र यादव जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, और जो फायर ब्रांड है अलका लांबा, साथ में रागिनी नायक, दोनों आपके पास फायर ब्रांड नेता है, उन्हें आप कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे। अब आप कहोगे कि ये तो अपने इलेक्शन भी हार गई थी, इनको तो बहुत कम वोट मिले थे। इलेक्शन कौन नहीं हारता मेरे भाई, ये तो वक्त और हवा बताती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, आडवाणी भी चुनाव हारे, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। चुनाव हारना कोई किसी नेता को कम नहीं कर देता, वो तो हवा जब चलती है किस तरफ तो उस हवा में बहुत लोग बह जाते हैं। ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, स्टालिन चुनाव हार गए, तो इसका मतलब वो नेता नहीं बचे हैं। वैसे ही अलका लांबा और रागिनी नायक जैसे युवा और फायर ब्रांड और महिला नेतृत्व दिल्ली में कांग्रेस को चाहिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के लिए बहुत और चेहरे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन फिलहाल जहां जरूरत है वहां अलका लांबा को उतारिए, वहां रागिनी नायक को जिम्मेदारी दीजिए। उसी तरह से कर्नाटक में वक्त आ गया है कि 77-78 साल के सिद्धारमैया को नमस्ते कीजिए। छोड़िए कि ओबीसी चेहरा है, हमारा क्या हो जाएगा, डीके शिव कुमार वो कालिका से है, वो तो जेडीएस को भी आधा वोट देते हैं। आप लंबी राजनीति करना चाहते हैं, केरल से आप मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो लंबे वक्त तक पार्टी को चला सके, तो फिर कर्नाटक में क्यों ये फैसला नहीं ले पा रहे कि डीके शिव कुमार पार्टी को कम से कम 15 साल आगे ले जाएंगे? और खुद पार्टी मानती है कि सबसे बेहतरीन रणनीतिकार डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं। अभी भी जो राज्यसभा चुनाव को लेकर डाउट है कि कहीं कांग्रेस के कोई क्रॉस वोट ना कर दे, इसकी जिम्मेदारी भी डीके शिव कुमार को ही दी गई है। आप सोचिए, सिद्धारमैया की पहली डिस्क्वालिफिकेशन तो वहीं हो जाती है, 2.5 साल पे वहीं हो जाना चाहिए था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जब लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, 25 लोकसभा में आप 9 जीते। आपने पिछली बार से टैली तो बढ़ाई, लेकिन 9 काफी नहीं है, कम से कम 20 सीटें वहां से आनी चाहिए थी। कर्नाटक से कम 20 सीटें आनी चाहिए थी। सोचिए, अगर 20 सीटें कांग्रेस की आती तो 11 सीटें और बीजेपी की कम हो जाती। फिर वो 11 सीटों का जुगाड़ कहां से करती? सबसे पहला तो वहीं उन पे मार्क लग जाता था कि 2.5 साल पूरे होते ही अब डीके शिव कुमार को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों लटकाया जा रहा है चीजों को। अब एक तरफ डीके शिव कुमार, एक तरफ अलका लांबा। मैंने इन दोनों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि आप अपने ऐसे चेहरों को मौका ना देकर अपने युवा संगठनों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इस वक्त जनता कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया पर जेनजी या युवाओं को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन आपके युवा संगठन, युवा कांग्रेस और एनएसवाई सड़क पे उतरकर आपके सच्चे बब्बर शेर बने हुए हैं। वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। पेपर लीक के मामले हो गए, सीबीएसई का मामला हो गया, पेपर कैंसिल का मामला हो गया, इन सब को लेकर वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। युवा जुड़ेगा, लेकिन जैसे युवा देखेगा कि ऊपर नेतृत्व करने वाला तो 80 साल का है, तो कैसे जुड़ेगा युवा आपके साथ? मुझे बताइए, क्या सोच के जुड़ेगा कि मैं 21 साल का हूं, 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, मुझे आगे क्या करना, मुझे किस चीज की जरूरत है, इसका फैसला 80 साल का आदमी करेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। वो सोचेगा किसी ऐसे से जुड़ता हूं जो कम से कम मेरी सोच के आसपास तो हो। ये किसी से भी आप पूछ लीजिए 20-22 साल के बच्चे से कि एक अलका लांबा सामने रखिए, एक सिद्धारमैया सामने रखिए, आपकी सोच के नजदीक किसकी सोच हो सकती है? वो आंख बंद करके अलका लांबा जैसी या डीके शिव कुमार जैसे, या फिर अपने जो केरल वाले मुख्यमंत्री है सतीशन, उनकी तरफ इशारा करेगा, ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे या कमलनाथ या अशोक गहलोत या फिर सिद्धारमैया की तरफ इशारा करेगा। इतना मोटी चीजें हैं, इतना सिंपल मैथ है, इतना भी अगर समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस हाईकमान को, फिर तो थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।